हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का एंशिएंट मिथ के लेटेस्ट एपिसोड में। अगर आप ऐसे लेटेस्ट एपिसोड को जल्दी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम आयस यूशी की मास्टर को देखते हैं, जो कि उससे कहती है कि यूशी तुम तो काफी ज्यादा बहादुर हो। जिस पर यूशी जवाब देते हुए कहती है कि अकेडमी मास्टर 2 दिनों से लापता है। जिस पर तब अचानक से उसके मास्टर की एक और डिसाइपल कहने लगती है कि सीनियर सिस्टर आप चिंता मत करिए, क्योंकि अकेडमी ने ऑलरेडी किसी को मास्टर को ढूंढने के लिए भेज दिया है। हमें जल्दी उनकी कोई ना कोई खबर मिल जाएगी। जिसके बाद तब यूशी की मास्टर उससे कहती है कि बहुत जल्द स्पिरिट वर्ल्ड कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तुम्हें जितना जल्दी हो सके वापस आकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिस पर तभी यूशी जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वापस नहीं जाने वाली। जिस पर तभी उसकी मास्टर अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देते हुए कहती है कि जल्दी से इसको मेरे लिए पकड़ कर लाओ। अब ऑर्डर मिलते ही वो सारी फीमेल डिसाइपल्स यूशी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूशी अपनी पावर्स का यूज करके उन सभी को गहरी नींद में सुला देती है। जिसके बाद तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके मास्टर ने उस पर हमला कर दिया था। वही तभी यूशी उनके अटैक से बचने के लिए अपनी आइस पावर को यूज करके एक शील्ड क्रिएट कर देती है। वहीं हम देखते हैं यूशी की मास्टर अपनी स्टिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उस पर स्लैश अटैक करना शुरू कर दिया और उनके उस अटैक से यूशी खुद को बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ बचा लेती है। जिसके बाद यूशी अपनी आइस पावर का यूज करके वहाँ पर एक बहुत बड़े जायंट स्वॉर्ड को समन कर लेती है। इधर दूसरी तरफ उसकी मास्टर अपने पावरफुल अटैक शॉन विंग स्नो लोटस को एक्टिवेट कर देती है। उनके ऐसा करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिवाइन लोटस अपीयर हो जाता है। जिसके बाद यूशी अपने डिवाइन स्वॉर्ड से उन पर हमला कर देती है। इन दोनों के इतने पावरफुल अटैक एक दूसरे से टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कि यूशी की मास्टर सीधा दूर पीछे जा गिरती है। जिसके बाद वो जैसे जैसे खुद को संभाल कर खड़ी होती है और वो यूशी से कहती है कि मेरी डिसाइपल तुम्हारा 9th लेवल तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने तो मेरे इमॉर्टल हेवनली साउंड को भी एकदम से डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद यूशी अपने मास्टर को क्रॉस करते हुए वहाँ से जाने लगती है। वहीं तभी उसकी मास्टर उससे कहती है कि ये मत भूलना कि तुम्हारा सोल स्टोन अभी भी मेरे हाथों में ही है, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं इसको अभी जभी तोड़ दूंगी। जिस पर तभी यूशी ने जवाब देते हुए कहती है कि मेरे लिए मरना बेहतर है किसी का पपेट बनने से। यूशी की इस बात को सुनकर उसकी मास्टर समझ गई थी कि वो नहीं रुकने वाली। जिसके बाद वो उससे कहने लगती है कि यूशी मैंने तुम्हें 10 साल से ज्यादा ट्रेन किया है, मेरी सारी होप सिर्फ तुमसे ही थी, क्या तुम्हें तुम्हारी पुरानी दोस्तियां भी याद नहीं आ रही हैं? जिस पर तभी यूशी से जवाब देते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं, मास्टर के लिए थी, अगर वो यहाँ पर नहीं होते तो मैं कब का चली गई होती। ये सुनकर उस लेडी को बहुत बड़ा झटका लगता है। वही तभी यूशी से कहती है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे ये पता ना चलने दो कि मास्टर तुम्हारी वजह से गायब हुए हैं। इतना कहकर यूशी वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ वो लेडी तो बिल्कुल पागल ही हो गई थी। वो गुस्से में यूशी के सोल स्टोन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती। जिसके बाद हम यूशी को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रही होती है कि तभी अचानक से उसे वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन दिखाई देता है और उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए यूशी अपने आइस फिनिक्स को यूज करती है। पर हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन से निकलने वाली चेन्स ने उस आइस फिनिक्स को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद वो चेन सीधा यूशी को जकड़ लेती है, जिससे कि यूशी को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। यूशी दर्द से बिल्कुल चिल्ला रही थी। वही वो कहती है कि ये फिर से आ गया, ये एक ऐसा फॉर्मेशन है जो कि सोल को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद तभी यूशी वहाँ पर बेहोश हो जाती है और उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड भी गिर गई थी। जिसके बाद हमें वहाँ पर एक पर्सन की आवाज सुनाई देती है जो कि यूशी के मास्टर से कहता है कि स्पिरिट वर्ल्ड में अब कुछ ही टैलेंटेड लोग रह गए हैं, तो हम इन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम हान शाओ को देखते हैं, जैसे कि कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वो आवाजें उसका ही नाम ले रही थी। उन आवाजों को सुनकर हान शाओ तो बिल्कुल पागल सा हो गया था। जिसके बाद हान शाओ खुद से कहने लगता है कि सोल का साइड इफेक्ट तो काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर हान शाओ अपनी पावर्स का यूज करके खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से वहाँ पर पीछे से कोई आकर उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये हान शाओ का मास्टर ही था और वो आकर हान शाओ से कहने लगते हैं कि तुमने मेरे रिवर्स सीक्रेट को चुराया, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे पास कोई स्ट्रेंथ क्यों नहीं है। उसकी बातों को सुनने के बाद हान शाओ जवाब देते हुए कहता है कि ये डिसाइपल मरने के लायक है, आप मुझे मार डालिए। जिसके बाद तभी हान शाओ का मास्टर उसके सर पर हाथ रखकर कहने लगता है कि तुमने तो काफी सारी सोल्स को कंज्यूम कर लिया, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत अच्छी नहीं है, तुम्हें इस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तुम अभी अपने सीनियर ब्रदर से बहुत ज्यादा पीछे हो। अब ये सुनकर हान शाओ को गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद तभी हान शाओ अपने मास्टर से कहने लगता है कि थैंक यू मास्टर ये बताने के लिए, पर मैं जानना चाहता हूँ कि आप अचानक से माउंटेन से बाहर कैसे आ गए। जिस पर तभी उसके मास्टर से जवाब देते हुए कहते हैं कि कल्टीवेशन की जर्नी हार्ड वर्क पर रिलाई करती है, कभी कभी अचानक से बाहर आना भी अच्छा होता है, क्योंकि इससे अनएक्सपेक्टेडली हमें बहुत सारी नई चीजें मिल जाती हैं। हान शाओ बहुत ही ज्यादा ध्यान से अपने मास्टर की बातों को सुन रहा था। अब जैसे वो अपना सर उठाता है तो वो देखता है कि मास्टर वहाँ से चला गया था। जिसकी वजह से हान शाओ ये फील करता है कि उसके रिवर्सल का साइड इफेक्ट भी पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गया है और ऐसा उसके मास्टर ने नहीं किया था। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तियानिन अकेडमी तो बहुत ज्यादा जेनरस है, वो अपनी सारी टेक्निक्स को फ्री में सबको सिखा रहे हैं। इस पर जब दूसरा वाला कहने लगता है कि क्या तुमने ये सुना है कि डोंगचेंग अकेडमी वाले भी इस कॉम्पिटिशन में आएंगे, क्या तुम जानते हो कि वांग
वांग ने दोंग काइशन को हरा दिया था। जिस पर तभी पहला वाला कहने लगता है कि नहीं नहीं, ये तो बस एक र्यूमर है। अगर तुम्हारे पास तियानियन अकेडमी की टेक्निक्स है तो तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। वैसे मैंने सुना है कि दोंगशिंग अकेडमी में बहुत सारा ट्रेजर और बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। जिसके बाद तभी वहाँ पर हमें एक पर्सन शूचोंग को दिखाया जाता है जो कि तियानियन अकेडमी के एक एल्डर शूजेंग के साथ था। जिसके बाद तभी वो एल्डर शूचोंग से कहने लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम भी जीवन के फर्स्ट लेवल पर प्रमोट हो चुके हो। हालांकि ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए 2 रियलम्स को इम्प्रूव कर सकता है। सच में तियानियन अकेडमी की सीक्रेट टेक्निक्स तो बहुत ज्यादा कमाल की है, इसीलिए ये वर्ल्ड की नंबर 1 सेक बनने के लायक है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये स्पिरिट वर्ल्ड कंपटीशन को होल्ड करने की हिम्मत कर रहे हैं। अब उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद शूचोंग कहने लगता है कि तियानियन वालों के पास ट्रम्प कार्ड होने के बावजूद वो अभी तियानियन अकेडमी से डर रहे हैं। जिस पर तभी वो एल्डर शूचोंग को जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। सच बताओ कि तुम्हारे पास मेरे तियानियन अकेडमी से ज्यादा ट्रम्प कार्ड नहीं है। जिस पर तभी शूचोंग हंसते ही कहने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, छोटी मोटी चीजों को ऐसे मेंशन नहीं करना चाहिए। जिसके बाद तभी वहाँ पर हमें वांग वांग को ड्रैगन देखने को मिलता है जो कि बेचारा सीधा जमीन पर आ गिरता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर एक स्पेशल फॉर्मेशन को सेटअप क्यों किया गया है, ये तो एक ड्रैगन को शांति से उड़ने भी नहीं देते। जिसके बाद हम वहाँ पर वांग वांग और उसके दोस्तों को देखते हैं। वही तभी हमें एक मोटे से आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम बातियान होता है, जो कि वांग वांग को देख कर कहने लगता है कि मैंने 3 दिनों और 3 रातों से इसी पल का वेट किया है। अब ऐसे माहौल को देख कर शूचोंग कहने लगता है कि अब हमें यहाँ पर कुछ मजेदार देखने को मिलेगा। फिर अब वांग वांग को देखते हैं जो कि लिटिल ड्रैगन को अपने कंधे पर रखते हुए कहता है कि तियानियन अकेडमी स्पिरिचुअल वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, इसीलिए तुम्हें ये सब खुद ही मैनेज करना होगा। अब उसकी इस बात को सुनकर तभी यायो कहने लगती है कि क्या कहा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का लीडर, वैसे ये एक बहुत अच्छा सपना है। जिसके बाद तभी डेविड लीवन कहने लगता है कि बस एक बार मुझे शाओशू को बचाने दो, फिर मैं इस जगह को तबाह करके रख दूंगा। जिस पर तभी वांग हाउस से कहने लगता है कि अब तक तो ताई शाओन ने अपना काम शुरू भी कर दिया होगा। वो ये सब बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते कि तभी अचानक से पीछे से उन पर कोई हमला कर देता है। अब वहाँ पर ऐसी फाइटिंग को देखकर वहाँ पर मौजूद लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो इधर उधर भागने लगते हैं। अब दूर लड़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये बातियान था जो कि वांग हाउस से कहता है कि तुमने लोअर वर्ल्ड के मेरे बहुत सारे डिसाइपल्स को मार डाला था, अब हिसाब बराबर करने का टाइम आ गया है। अब बातियान को वहाँ पर देखकर वो लिटिल ड्रैगन वांग हाउस से कहने लगता है कि हमने बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं की थी। जिसके बाद तभी वांग हाउ बातियान से कहने लगता है कि हाँ, मैं भी तुमसे हिसाब बराबर करना चाहता, अच्छा ही हुआ कि तुम खुद मेरे सामने आ गए, मुझे तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ा। इधर दूसरी तरफ बातियान हंसते हुए वांग हाउस से कहता है अगर तुम ये सारे मैटर को सॉल्व करना चाहते हो तो तुम अपने दोंगशिंग अकेडमी के सारे ट्रेजर्स को मुझे दे दो। अब उसकी इस बात को सुनकर याओ उससे कहने लगती है लगता है कि तुम ट्रेजर्स को चुराना चाहते हो। जिस पर तभी बातियान उससे कहता है कि तुम्हारे पास अपनी जान बचाने का लास्ट चांस है, अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं अभी अपने आदमी को ऑर्डर दूंगा। और वो अब उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि वांग अपनी पावर्स का यूज करके बातियान के छिपे हुए आदमी को वहाँ पर खत्म कर देता है। अब उसकी इस हरकत पर बातियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में वांग हाउ से कहने लगता है कि वांग हाउ, आज तुम्हें पता चलेगा कि मुझे इरिटेट करने का क्या नतीजा होता है। और इतना कहकर बातियान तियानियन अकेडमी की सीक्रेट टेक्निक को यूज करके वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। उस सीक्रेट टेक्निक को यूज करने की वजह से वो जीवन लेवल की पीक पर पहुंच गया था और उसकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद वो वहाँ पर डायन गोल्डन स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वो स्वॉर्ड से वांग हाउ पर हमला करते हुए कहता है कि दोंगशिंग अकेडमी के सारे ट्रेजर्स अब मेरे हैं। अब इससे पहले कि उसका वो अटैक वांग हाउ को हिट हो पाता, वांग हाउ अपने थंडर ड्रैगन को यूज करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वही बातियान तो सीधा दूर पीछे जा गिरता है। अब ये सब देखकर लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। वही वो एल्डर और शूचोंग कहने लगता है कि क्या सच में वांग हाउ के लिए ये इतना ज्यादा इजी था। इसकी पावर्स को देखकर लगता है कि इसने सच में फैंटियन को हराया है और ये एक र्यूमर नहीं है। जिसके बाद वांग हाउ सामने आकर बातियान से कहने लगता है कि अगर तुम मेरे दोंगशिंग अकेडमी में फ्रेंडशिप करने की इंटेंशन से आओगे तो अकेडमी के ओनर तुम्हारा वेलकम करेंगे। जिसके बाद वांग हाउ उसी एल्डर और शूचोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि लेकिन अगर तुम्हारे कोई बुरे इरादे हैं तो मैं अभी ही तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, बाद में मुझको ब्लेम मत करना। अब वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से वांग हाउ को एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि यूशे गायब हो गई है। और फिर इस सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।